हेलो, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आगे के डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 10 होगा। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। 330 से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्षा के अप्रभावित जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था बलराम ताल योजना। ये बलराम ताल योजना 2007 में आई थी मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के सिंचाई के लिए, जल को रोकने के लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य क्या था? तो कपिल धारा योजना का उद्देश्य था मध्य प्रदेश में कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, बी आंसर सही होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी नीमच के छावनी से। नीमच में एक छावनी स्थापित थी, तो वहाँ से हुई थी, नीमच के छावनी से हुई थी 1857 की शुरुआत मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में याद रखना है। और भारत में हुई थी 10 मई को मेरठ से। मेरठ, 10 मई को मेरठ, ये मध्य प्रदेश का पूछा है, नीमच से हुई थी। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो काली सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ इंपॉर्टेंट है। सोनकच्छ बचा हुआ है। सोनकच्छ तीर्थ स्थल है एक प्रकार का, देवास में है। देवास में। ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे बसा है, और ये बीना बेतवा नदी के तट पे बसा है, सागर में आता है, तहसील है सागर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन सही होएगा। भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट है, पातालकोट में पाई जाती है। ये पातालकोट जगह भारिया जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में पाई जाती है भारिया जनजाति। भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो इसे 72 फीट की एक प्रतिमा है, इसे 52 गजा कहा जाता है। 52 गजा यानी 52 गज वाली है, 52 गज पैर से, यानी 52 गज लंबी है, तो 52 गजा ये बड़वानी में है। तो याद रखना, बा से 52 गजा, बा से बड़वानी। भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। भगवान आदिनाथ को ही ऋषभ देव कहा जाता था। ऋषभ देव, ये ऋषभ देव जो थे, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, यानी थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे भगवान ऋषभ देव। उन्हें ही आदिनाथ कहा जाता था। तो उनकी मूर्ति है 52 गजा बड़वानी में। तो ए आंसर सही होएगा। मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित है? मुश्ताक अली जो थे ये मध्य प्रदेश के क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट से संबंधित है। देखिए डी आंसर क्रिकेट। मुश्ताक अली जो थे, इन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने, मुश्ताक अली का जन्म हुआ था इंदौर में। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे इंग्लैंड के विरुद्ध। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे इंग्लैंड के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बायो रिजर्व सेंटर भी बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, और ये इसमें लिखते नहीं बनता उतने अच्छे से, तो इसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। तो देखिए मध्य प्रदेश में बायो रिजर्व सेंटर है पचमढ़ी में। ये पहला था, ये पहला रिजर्व सेंटर था, बायो रिजर्व सेंटर था पहला। मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व सेंटर पचमढ़ी को घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 3 बायो रिजर्व सेंटर है। मध्य प्रदेश में 3 बायो रिजर्व सेंटर है। पहला था पचमढ़ी, एक है अमरकंटक, ये भी बायो रिजर्व सेंटर है, और एक है पन्ना। तो 3 बायो रिजर्व सेंटर है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। बायो रिजर्व सेंटर क्या होता है? बायो रिजर्व सेंटर जैसे एक अभ्यारण्य होता है, एक राष्ट्रीय उद्यान होता है, तो ये पूरे क्षेत्र को बायो रिजर्व सेंटर घोषित किया जाता है। तो ये बायो रिजर्व सेंटर, जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी।
सारणी सारणी ताप विद्युत घर कहाँ पर है? ग्रह यानी केंद्र कहाँ पर है? तो बैतूल में आता है। सारणी बैतूल आएगा इसका बी। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो फूलन देवी डकैत थी, एक डाकू थी। तो फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन है। ये इन्होंने आत्मसमर्पण भिंड में किया था, याद रखिए, भिंड जिले में किया था। चंबल तरफ की डाकू थी ये, भिंड जिले में किया था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह ने किताब लिखी है, उसमें भी जिक्र किया है फूलन देवी का। तो अर्जुन सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। सर्वाधिक लगती है उत्तर प्रदेश से और सबसे कम लगती है गुजरात से। गुजरात के मात्र 2 जिले छूते हैं और उत्तर प्रदेश के 12 जिले। तो ये याद रखना है, 5 राज्यों को छूती है मध्य प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? वो ग्वालियर में है। ये ग्वालियर में शंकर गंधर्व महाविद्यालय, ये ग्वालियर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा में पारित किया गया था? तो 1980 में आया है मध्य प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकायुक्त अधिनियम 1980, याद रखना है। ए आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश में कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध नगरी के नाम से सांची। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी मानी जाती है। सांची जहाँ पर है रायसेन में है सांची। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखना है, 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील। लेकिन देखो यहाँ से एक क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इसको देखो। 2001 में जब जनगणना हुई थी, 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थी गोंड। 2001 की पूछेगा तो गोंड, 2011 की पूछा तो भील। बालाघाट क्यों प्रसिद्ध है? तो बालाघाट जो है मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैंगनीज नगरी, भरवेली की खदान जो है वो मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? तो दतिया में की गई थी। बी आंसर सही होगा। 1907 में, 1907 में की गई थी दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? तो 11 है। बी आंसर आएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और लोकसभा सीट तीनों पता होना, पूछी जाती है। 11 है राज्यसभा। मध्य भारत का राज्य प्रमुख कौन था? तो मध्य भारत के राज्य प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी। तो बी आंसर आएगा, जीवाजी राव सिंधिया। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोयाबीन रिसर्च सेंटर है इंदौर में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और मोहम्मद हिदायतुल्ला जी जो थे, ये सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहने का गौरव भी प्राप्त है इन्हें, याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। डी आंसर सही। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूति ने लिखी है, मालती माधव। सी आंसर आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च सम्मान क्या है? क्या क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है, याद रखना है। सी। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? छतरपुर में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर में हुआ था। और चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो तुलना की जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, तो उससे तुलना की जाती है। वैसे ही कांड हुआ था चरण पादुका में, छतरपुर में वैसे हुआ था उसी टाइप का, तो कंपेयर की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका कांड को, याद रखना, छतरपुर में हुआ था। मुक्तागिरी नाम का प्रसिद्ध कहाँ पर है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है बैतूल में। माई का मंदिर कहाँ पर है? अमरकंटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माई का मंदिर अमरकंटक अनूपपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह, देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह लिखा है यहाँ पे पीतमपुर, तो ये इसका आंसर तो सही होगा पीतमपुर। पीतमपुर आता है धार में। मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह कहाँ पर है? पीतमपुर में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह कहाँ पर है, तो वो मंगालिया। ये मंगालिया इंदौर में बना था मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह। तो ये कभी ऑप्शन आएगा तो इसको सही लगाना है। मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह मंगालिया में बना था, तो एक सूखा बंदरगाह ये भी है। पीतमपुर में भी सूखा बंदरगाह है, और मालनपुर, जो मालनपुर भिंड में आता है, यहाँ पर भी एक सूखा बंदरगाह है। तो समझ में आ गया, 2-3 जगह सूखा बंदरगाह है। सूखा बंदरगाह है ना, ड्राई फोर्ट। सूखा बंदरगाह जो पानी का नहीं है लेकिन बंदरगाह, पानी वाला से लगा हुआ नहीं है लेकिन बंदरगाह तो है, तो सूखा बंदरगाह कहा जाता है, याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है? तो ग्वालियर, हाँ ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आएगा। सी आंसर इसका सही होएगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। आजकल स्थापना भी पूछी जा रही है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। मदन महल का किला किस राजा ने बनवाया था? सी आंसर आएगा इसका, राजा मदन शाह ने जबलपुर में बनवाया था। जबलपुर में है मदन महल। इंद्रगढ़ पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? मंदसौर में है। ये आंसर आएगा इसका। इंद्रगढ़ कहाँ पर है? मंदसौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये इंदौर में है। इंदौर में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। प्रहलाद सिंह टिपान्या है। प्रहलाद सिंह टिपान्या कौन थे ये? तो ये मालवी बोली के लोक गायक थे। मालवी बोली के लोक गायक थे, ये आंसर आएगा। मालवी बोली के लोक गायक थे। कबीर के भजन गायक थे ये, कबीर के भजन भी गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ भारत का। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़ भारत का। उषा किरण महल कहां पर है? ग्वालियर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेलकम हेरिटेज गोल्फ यू होटल। वेलकम हेरिटेज गोल्फ यू होटल कहां पर है? ये पचमढ़ी में है। याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वेलकम हेरिटेज गोल्फ यू होटल, खासकर पीबी व्यापम में पूछता है, बहुत सारे पेपर होते हैं ना ऑनलाइन, इसलिए। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखो इसका आंसर इसने ये दिया है 196। ये 196 जनसंख्या घनत्व ये 2001 की जनगणना के हिसाब से था। 2001 की जनगणना के हिसाब से 196 था, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका आंसर ये दिया इसने। पंच परमेश्वर योजना बताया था जब भी अपन ने पढ़े थे। पंच परमेश्वर योजना वो वही वाली है ये। पंच परमेश्वर योजना कब आई थी करके, पंच परमेश्वर योजना कब आई थी करके पूछा गया है। पंच परमेश्वर योजना, इसका आंसर होगा 9 जनवरी 2012 को आई थी। 9 जनवरी 2012 को आई थी पंच परमेश्वर योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012 को। पारधी जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो पारधी जनजाति भोपाल के आजू बाजू वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो भोपाल, सीहोर और रायसेन में। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा इसका, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें इतने डिस्कस किए थे अपन ने, तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं। इसके बाद आगे के डिस्कस करेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लगी और तरीका कैसा लगा आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।